हेलो फ्रेंड, माई एसक्यूएल लर्निंग के सीरीज में लेक्चर 1 में आज हम कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज सीखेंगे। कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सभी लॉजिकल एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन को करता है। या फिर हम कह सकते हैं कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट लेता है। इनपुट लेने के बाद उस इनपुट पर प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद ही हमको एक आउटपुट रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। जनरली लोग कंप्यूटर में डेस्कटॉप या लैपटॉप को ही कंप्यूटर समझते हैं, बट कंप्यूटर में कई वैरायटीज होती हैं। कई बार जिसे हम कंप्यूटर नहीं मानते वह भी एक कंप्यूटर होता है। जैसे कैलकुलेटर कैलकुलेटर भी एक तरह का ही कंप्यूटर होता है, क्योंकि यह इनपुट लेता है। इनपुट लेने के बाद उस इनपुट पर प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद हमको एक आउटपुट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। यदि हम लैपटॉप और डेस्कटॉप की बात करें तो यह एक जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है, क्योंकि यह सभी तरह के वर्क कर सकता है, जैसे मूवी देखना, गेम खेलना, न्यू सॉफ्टवेयर क्रिएट करना। और लैपटॉप डेस्कटॉप का यूज़ करके हम ग्राफिक डिज़ाइन भी कर सकते हैं, उसमें सॉन्ग भी सुन सकते हैं, मूवी भी सुन सकते हैं, अपना एजुकेशन भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ कंप्यूटर ऐसे होते हैं जो स्पेशली एक ही वर्क के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन भी एक तरह का कंप्यूटर हो सकता है यदि हम उसमें एक माइक्रो प्रोसेसर चिप का यूज करें तब। चिप का यूज करने से वॉशिंग मशीन एक स्मार्ट तरीके से वर्क करेगी। अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम ही माइक्रो प्रोसेसर चिप वर्क करता है। इस तरह से अगर हम चिप इंसर्ट करते हैं तो हमारा वॉशिंग मशीन भी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ही वर्क करेगा। चिप को इंसर्ट करने के बाद वॉशिंग मशीन को हम एक तरह का कंप्यूटर बोल सकते हैं। माइक्रोवेव भी एक कंप्यूटर होता है। डिजिटल कैमरा भी एक तरह का ही कंप्यूटर होता है। अब क्वेश्चन आता है, क्या फैन एक कंप्यूटर होता है? नहीं, फैन एक कंप्यूटर नहीं होता है, बट फैन भी इनपुट लेता है। इनपुट लेने के बाद उसे प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद हमको आउटपुट देता है। लेकिन फैन एक तरह का कंप्यूटर नहीं है। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो फैन में इनपुट जाता है। इनपुट जाने के बाद ही फैन प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद उसका आउटपुट हम सब लोग महसूस करते हैं। लेकिन फैन एक कंप्यूटर डिवाइस नहीं है, यह एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है। इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइस में डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कम पावर पे वर्क करती है, बट इलेक्ट्रिकल डिवाइस ज़्यादा पावर पे वर्क करती है। किसी भी कंप्यूटर के मेन दो पार्ट होते हैं, पहला हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। अब हम समझते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। कंप्यूटर का वह पार्ट जिसे हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, वह सब हार्डवेयर होता है। और हार्डवेयर फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंसिस्ट करता है। कंप्यूटर हार्डवेयर के मेन दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट है एक्सटर्नल पार्ट, दूसरा है इंटरनल पार्ट। फर्स्ट एक्सटर्नल पार्ट जिसे हम बाहर से देख सकते हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस एंड स्कैनर। सेकंड इंटरनल पार्ट होता है जिसे हम बाहर से नहीं देख सकते, वह कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट रहता है, जैसे रैम, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, ईटीसी। मेनली हार्डवेयर को हम टेंजिबल पार्ट बोलते हैं। टेंजिबल मीन्स जिस पार्ट को हम टच कर सकते हैं। इसलिए कंप्यूटर का जो हार्डवेयर पार्ट होता है एक तरह का टेंजिबल पार्ट ही होता है। हमारे कंप्यूटर का सेकंड पार्ट सॉफ्टवेयर होता है। अब हम समझेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या है, क्या वर्क करता है, क्यों यूज किया जाता है। सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर का वह पार्ट जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं, केवल देख सकते हैं या फील कर सकते हैं, उसी को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर वेल डिफाइंड प्रोग्राम का सेट होता है और इंस्ट्रक्शन का सीक्वेंस होता है जो यूजर को सम टास्क परफॉर्म करने के लिए अलाउ करता है। सॉफ्टवेयर का यूज डेटाबेस को मैनेज और कंट्रोल करने के लिए ही किया जाता है। एक सॉफ्टवेयर के बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, मिडिलवेयर सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर इत्यादि। अब हम समझेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो यूजर के मतलब के सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के तीन पार्ट होते हैं, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन एंड क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन क्या है? ऐसा एप्लीकेशन जिसे केवल सिंगल यूजर ही यूज कर सकता है, उसे स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बोलते हैं। इसमें कैलकुलेटर, कॉन्टैक्ट नंबर, एसएमएस, वर्ड, एक्सेल, कैमरा, ईटीसी आदि एप्लीकेशन आते हैं। दूसरा है वेब एप्लीकेशन। ऐसा सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट के हेल्प से ब्राउजर पे ओपन होता है उसे वेब सॉफ्टवेयर कहते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि। ये सभी एप्लीकेशन इंटरनेट के हेल्प से एक ब्राउजर पे ही ओपन होते हैं। थर्ड है क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन। ऐसा एप्लीकेशन जिसे यूज करने के लिए इंटरनेट का यूज करना कंपलसरी है और इस एप्लीकेशन को एक टाइम पर मल्टीपल यूजर यूज कर सकते हैं।
जैसे पेमेंट ऐप, गेमिंग ऐप, ये सारे एप्लीकेशन एक क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन के अंदर आते हैं और इसमें में मल्टीपल यूजर एक साथ इन एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं और इन एप्लीकेशन को बिना इंटरनेट के हम यूज भी नहीं कर सकते। हमारे कंप्यूटर में एक ऐसा पार्ट है जिसे न तो हम हार्डवेयर बोलते हैं ना ही सॉफ्टवेयर बोलते हैं, उसे एक हम डेटा बोलते हैं। हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे डेटा हैं। जब आप ऐसा बोलते हो तो जनरली वह डेटा हार्ड डिस्क में रखा होता है। ये सभी डेटा एक फाइल के रूप में आपके कंप्यूटर के अंदर स्टोर रहते हैं। जैसे आपने अपने कंप्यूटर के अंदर एक सॉन्ग रखा है, देखते हैं कि अभी एक फाइल में ही है। कोई मूवी रखी है तो अभी एक फाइल में ही स्टोर रहती है। कोई पिक्चर रखे हैं या फिर अपना रिज्यूम रखे हैं, वह भी एक फाइल में ही स्टोर रहती है। यदि सारे डेटा एक फाइल में ही स्टोर रहते हैं तो फाइल क्या है? फाइल इज अ डेटा बंडल, मीन्स कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। हर फाइल को आप उसके इंस्ट्रक्शन से पहचान जाते हो कि इस फाइल में किस तरह का डेटा होगा। जैसे किसी फाइल का इंस्ट्रक्शन डॉट MP3 है तो इसका मतलब यह एक सॉन्ग फाइल है, इसमें ऑडियो ही होगा। यदि इंस्ट्रक्शन डॉट JPG है तो इस फाइल में कोई इमेज ही हो। यदि डॉट TXT इंस्ट्रक्शन है तो यह कोई एक टेक्स्ट फाइल हो सकती है। अब हम बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइल के बारे में बात करेंगे जिसका इंस्ट्रक्शन डॉट EXE होता है। यदि किसी फाइल का इंस्ट्रक्शन डॉट EXE है तो यह एक तरह का सॉफ्टवेयर फाइल होती है। यदि किसी फाइल का इंस्ट्रक्शन डॉट EXE है तो इसका मतलब यह है कि कंप्यूटर के लिए निर्देश कि कंप्यूटर को करना क्या है। वास्तव में डॉट EXE फाइल का मतलब एक सॉफ्टवेयर फाइल ही होता है। यदि हम किसी को एक सॉफ्टवेयर देते हैं तो उसको EXE फाइल में ही कन्वर्ट करके देते हैं। यदि हमको कोई एक EXE फाइल भेज रहा है तो इसका मतलब हमें कोई एक सॉफ्टवेयर सेंड कर रहा है। डेटा होता क्या है, डेटा की डेफिनेशन क्या है? डेटा एक रफ फैक्ट होता है। रफ फैक्ट मीन्स कलेक्शन ऑफ करेक्टर, नंबर, सिंबल्स, etc, जो एक इम्प्लिसिट मीनिंग देता है। डेटा कलेक्शन से ही हम इंफॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं। डेटा भी मल्टीपल टाइप के होते हैं और डेटा लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी होते हैं, किस लैंग्वेज में किस तरह का डेटा यूज करना है। जैसे कैरेक्टर डेटा टाइप, यह डेटा टाइप अपने अंदर ओनली अल्फाबेटिकल कैरेक्टर को स्टोर करता है, चाहे वह कैपिटल हो या स्मॉल लेटर। नेक्स्ट है नंबर डेटा टाइप, यह अपने अंदर इंटीजर और फ्लोट वैल्यू को इंटीजर में नेचुरल नंबर आते हैं जैसे 1 2 3 4 etc, एंड फ्लोट में हमारे पॉइंट वैल्यू आती है जैसे 0.5 3.4 2.0 1.8 etc। नेक्स्ट है हमारा सिंबल डेटा टाइप, या किसी भी सिंबल या साइन को स्टोर करता है जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, क्वेश्चन मार्क, परसेंट etc। बूलियन डेटा टाइप ओनली बूलियन वैल्यू को ही स्टोर करता है जैसे ट्रू फॉल्स, ट्रू मीन्स 1 एंड फॉल्स मीन्स 0। पिक्चर डेटा टाइप में हम पिक्चर स्टोर करते हैं। साउंड डेटा टाइप में हम कोई भी साउंड स्टोर करते हैं। एंड वीडियो में हम वीडियो को स्टोर करते हैं। वीडियो में हमारा ऑडियो भी आता है और पिक्चर भी आता है। हमारा लास्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होता है, कैसे क्रिएट होता है, इसको अब हम जानेंगे। किसी भी डेटा का एक ऑर्गेनाइज वे में कलेक्शन एक इंफॉर्मेशन कहलाता है, या फिर हम कह सकते हैं डेटा को प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट ऑब्टेन होता है उसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। इंफॉर्मेशन एक वर्ड का भी होता है जैसे पाइथन, जावा, रजनीश, MySQL, इंफॉर्मेशन etc। और इंफॉर्मेशन वन लाइन का भी हो सकता है एंड मल्टीपल लाइन का भी हो सकता है। वन लाइन के लिए जैसे पाइथन इज अ इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा इज अ बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या फिर टेक इज चैनल इज अ बेस्ट वे फॉर लर्निंग MySQL। मल्टीपल लाइन इंफॉर्मेशन के लिए हम कोई भी पैराग्राफ यूज कर सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन तभी क्रिएट होगा जब मल्टीपल डेटा का कलेक्शन होगा। मल्टीपल डेटा के कलेक्शन से इंफॉर्मेशन क्रिएट होता है। यदि हम किसी क्लास का लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, सुन रहे हैं, वह भी एक तरह का इंफॉर्मेशन ही होता है। कोई मूवी देख रहे हैं वह भी एक तरह का इंफॉर्मेशन होता है। कोई सॉन्ग सुन रहे हैं वह भी एक तरह का इंफॉर्मेशन होता है। कोई ट्यूटोरियल सीख रहे हैं वह भी एक इंफॉर्मेशन होता है। इसको हम मल्टीपल लाइन इंफॉर्मेशन के अंदर रख सकते हैं। Some important question from this lecture, and the answer of all these question is in the video. First question is what is computer? Next question is how many parts of computer? Next question is what is the hardware and software? Next question is what is the difference between hardware and software? Next question is why we use application software?
Next question is advantage of application software. Next question is what is the file and what is the .exe file. Next question is why we use .exe file. Next question is what is data. Next question is what is information. And last question is what is the difference between data and information. Thank you for watching FE Tech video. Please subscribe, like and share the channel. If you subscribe to the channel, then you will keep getting video related to SQL. To search on YouTube, you type @code by FE Tech. If you watch FE Tech video, you will get 1000+ important questions related to MySQL.